वो घर श्मशान है जिसमें प्रभु चर्चा न हो। आज का मानव इतना व्यस्त है कि चाह कर भी भजन के लिए समय नहीं निकाल पाता। ऐसी परिस्थिति में गीता का संदेश कर्ण कुहरों तक पहुंच भर जाए तो परम श्रेय और समृद्धि के संस्कारों का बीजारोपण हो जाता है। भगवान की वाणी के इन कैसेटों से दिन भर उस परम प्रभु का स्मरण बना रहेगा और यही भजन की आधारशिला है। ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद गीता अथ नवमोऽध्याय। प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं चर्चा की कि योग युक्त पुरुष का ऐश्वर्य कैसा है, सब में व्याप्त रहने पर भी वो कैसे निर्लेप है, करते हुए भी वो कैसे अकर्ता है। उस पुरुष के स्वभाव एवं प्रभाव पर प्रकाश डाला। योग को आचरण में ढालने पर आने वाले देवतादिक विघ्नों से सतर्क किया और उस पुरुष के शरण होने पर बल दिया। श्री भगवान उवाच। इदन्तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, असूया अर्थात डाह ईर्ष्या रहित तेरे लिए मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी के साथ कहूंगा कि कैसे वो महापुरुष सर्वत्र एक साथ कर्म करता है, कैसे वो जागृति प्रदान करता है, रथी बनकर आत्मा के साथ कैसे सदैव रहता है। यत् ज्ञात्वा, जिसे साक्षात जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। वो ज्ञान कैसा है, इस पर कहते हैं, राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। विज्ञान से संयुक्त ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। विद्या का अर्थ भाषा ज्ञान अथवा शिक्षा नहीं है। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया सा विद्या या विमुक्तये। विद्या उसे कहते हैं कि जिसके पास आए उसे उठाकर ब्रह्म पथ पर चलाते हुए मोक्ष प्रदान कर दे। यदि रास्ते में रिद्धियों सिद्धियों अथवा प्रकृति में कहीं उलझ गया तो सिद्ध है कि अविद्या सफल हो गई। वो विद्या नहीं है। ये राजविद्या ऐसी है जो निश्चित कल्याण करने वाली है। ये सभी गोपनीयों का राजा है। अविद्या और विद्या के अवगुंठन का अनावरण होने पर योग युक्तता के पश्चात ही इससे मिलन होता है। ये अति पवित्र, उत्तम और प्रत्यक्ष फल वाला है। इधर करो उधर लो, ऐसा प्रत्यक्ष फल वाला है। ये अंधविश्वास नहीं है कि इस जन्म में साधन करो, फल कभी दूसरे जन्मों में मिलेगा। ये परम धर्म परमात्मा से संयुक्त है। विज्ञान सहित ये ज्ञान करने में सरल और अविनाशी है। अश्रद्दधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। परंतप अर्जुन, इस धर्म में अर्थात जिसका थोड़ा भी साधन करने पर विनाश नहीं होता, श्रद्धा रहित पुरुष मुझे प्राप्त न होकर संसार क्षेत्र में भ्रमण करता ही रहता है। अतः श्रद्धा अनिवार्य है।
क्या आप संसार से परे हैं? इस पर कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मुझ अव्यक्त स्वरूप से ये सब जगत व्याप्त है, अर्थात मैं जिस स्वरूप में स्थित हूं वो सर्वत्र व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थान पाए हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप में स्थित हूं। महापुरुष जिस अव्यक्त स्वरूप में स्थित हैं, वहीं से अर्थात शरीर छोड़कर उसी अव्यक्त स्तर से ही बात करते हैं। इसी क्रम में आगे कहते हैं, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। वस्तुतः सब भूत भी मुझ में स्थित नहीं है, क्योंकि वे मरण धर्मा है, प्रकृति के आश्रित हैं। किंतु मेरे योग माया के ऐश्वर्य को देख कि जीवधारियों को उत्पन्न और पोषण करने वाला मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। मैं आत्म स्वरूप हूं, इसलिए मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूं। यही योग का प्रभाव है। इसको स्पष्ट करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण दृष्टांत देते हैं। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जैसे आकाश में ही उत्पन्न होने वाला महान वायु आकाश में सदैव स्थित है, किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता, ठीक वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। ठीक इसी प्रकार मैं आकाशवत निर्लेप हूं, वे मुझे मलिन नहीं कर पाते। प्रश्न पूरा हुआ। यही योग का प्रभाव है। अब योगी करता क्या है, इस पर कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अर्जुन, कल्प के विलय काल में सब भूत मेरी प्रकृति अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, और कल्प के आदि में मैं उनको बार बार विसृजामि विशेष रूप से सृजन करता हूं। थे तो वे पहले से, किंतु विकृत थे, उन्हीं को रचता हूं, सजाता हूं। जो अचेत हैं उन्हें जागृत करता हूं, कल्प के लिए प्रेरित करता हूं। कल्प का तात्पर्य है उत्थानोन्मुख परिवर्तन। आसुरी संपद से निकलकर जैसे जैसे पुरुष दैवी संपद में प्रवेश पाता है, यहीं से कल्प का आरंभ है, और जब ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है, वही कल्प का क्षय है। अपना कर्म पूरा करके कल्प भी विलय हो जाता है। भजन का आरंभ कल्प का आदि है, और भजन की पराकाष्ठा जहां लक्ष्य विदित होता है, कल्प का अंत है। जब ये प्रत्यगात्मा योनियों के कारणभूत राग द्वेषादि से मुक्ति पाकर अपने शाश्वत स्वरूप में स्थिर हो जाए, इसी को श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है। जो महापुरुष प्रकृति का विलय करके स्वरूप में प्रवेश पा गया, उसकी प्रकृति कैसी? क्या उसमें प्रकृति शेष ही है? नहीं। अध्याय 3 के 33वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कह चुके हैं कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। जैसा उनके ऊपर प्रकृति के गुणों का दबाव है, वैसा करते हैं।
और ज्ञानवानपि, प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानकारी वाला ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के सदृश चेष्टा करता है। ये पीछे वालों के कल्याण के लिए करता है। पूर्ण ज्ञानी तत्व स्थित महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। वो अपने इसी स्वभाव में बरतता है। कल्प के क्षय में लोग महापुरुष की इसी रहनी को प्राप्त होते हैं। महापुरुष के इसी कृतित्व पर पुनः प्रकाश डालते हैं। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। अपनी प्रकृति अर्थात महापुरुष की रहनी स्वीकार करके प्रकृतेर्वशांत, अपने अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के गुणों से परवश हुए इन संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बारंबार विसृजाम, विशेष सृजन, विशेष रूप से सजाता हूं। इन्हें अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं। तब तो आप इस कर्म से बंधे हैं। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। अध्याय 4 के 9वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि महापुरुष की कार्य प्रणाली अलौकिक है। अध्याय 9 के 4 श्लोक में बताया, मैं अव्यक्त रूप से करता हूं। यहां भी वही कहते हैं, धनंजय, जिन कर्मों को मैं अदृश्य रूप से करता हूं उसमें मेरी आसक्ति नहीं है। उदासीन के सदृश स्थित रहने वाले मुझ परमात्म स्वरूप को वे कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म के परिणाम में जो लक्ष्य मिलता है उसमें मैं स्थित हूं। इसलिए उन्हें करने के लिए मैं विवश नहीं हूं। ये तो स्वभाव के साथ जुड़ी प्रकृति के कार्यों का प्रश्न था। महापुरुष की रहनी थी, उनकी रचना थी। अब मेरे अध्यास से जो माया रचती है वो क्या है? वो भी एक कल्प है। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में अर्थात मेरी उपस्थिति में सर्वत्र व्याप्त मेरे अध्यास से ये माया अर्थात त्रिगुणमयी प्रकृति, अष्टधा मूल प्रकृति और चेतन दोनों चराचर सहित जगत को रचती है, जो क्षुद्र कल्प है। और इसी कारण से यह संसार आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। प्रकृति का यह क्षुद्र कल्प, जिसमें काल का परिवर्तन है, मेरे अध्यास से प्रकृति ही करती है, मैं नहीं करता। किंतु 7वें श्लोक का कल्प आराधना का संचार एवं पूर्ति पर्यंत मार्गदर्शन वाला कल्प महापुरुष स्वयं करते हैं। एक स्थान पर वे स्वयं करता है जहां वे विशेष रूप से सृजन करते हैं। यहां कर्ता प्रकृति है, जो केवल मेरे आभास से ये क्षणिक परिवर्तन करती है, जिसमें शरीरों का परिवर्तन, काल परिवर्तन, युग परिवर्तन इत्यादि आते हैं। ऐसा व्याप्त प्रभाव होने पर भी मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। यथा अवजानन्ति मां